ने, और हम चाहते हैं कि दोनों टीम अपने 13th मेंबर 13वां खिलाड़ी को स्कोरर के पास भेजे। द 13th मेंबर ऑफ बोथ टीम्स प्लीज रिपोर्ट टू द स्कोरर। टीम एलिगेंट के आरंभिक जोड़ी मैदान पर उतर चुके हैं, सफवान और शमशू की जोड़ी। मैंगलोर वॉरियर्स के 13th मैन प्लीज, द 13th मैन ऑफ मैंगलोर वॉरियर्स। तो मुस्तफा गेंद को उठाकर तैयार खड़े हैं 786 नंबर के जर्सी के साथ। राइट एम ओवर द विकेट, पहली गेंद सफवान के लिए, और इस बाहर ये अच्छी गेंद, लॉलीपॉप वाले गेंद, लेकिन सफवान ठीक तरीके से गेंद को नहीं समझ पाए। बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं सफवान, टीम एलिगेंट के विश्वसनीय खिलाड़ी, पिछले कई सालों से टीम एलिगेंट के साथ जुड़ते हुए टीम एलिगेंट को कई सारे सफवान और शमशू एलिगेंट की विश्वसनीय जोड़ी, आरंभिक बल्लेबाजी पर काफी मशहूर है ये जोड़ी। मुस्तफा, और इस बीच गेंद को खेले एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, ये रहा मुस्तफा के जबरदस्त छक्का। सुने होंगे आप बॉलीवुड के वो गाना कि डोंट वरी मुस्तफा, यहां पर तो इस छक्के के साथ टीम एलिगेंट की रफ्तार के पहचान दे रहे हैं मुस्तफा। मुस्तफा की गेंदबाजी पर ये शम्स, तो निश्चित रूप से मुस्तफा के लिए ये कहना चाहते हैं कि डोंट वरी मुस्तफा, एक छक्का तो लगे हैं, अगली गेंद आपके किस कारनामा के साथ होंगे और जवाब क्या होंगे शमशू। और इस बीच शमशू शमशू दोबारा गेंद को उछाले, और ये रहा दूसरे सिक्सर। आरंभिक गेंद पर बाएं हाथ के खिलाड़ी सफवान एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक बदलने के बाद लगातार दोनों गेंदों पर दो जबरदस्त छक्का दिखाकर शमशू आरंभिक खिलाड़ी के रूप पर उन्हें क्यों चुने हैं, क्यों टीम एलिगेंट उन्हें आरंभिक खिलाड़ी के रूप पर देखना चाहते हैं या खेलने की वो इच्छा प्रकट करते हैं। अब तो नजर आ रहे हैं दर्शकों को कि शमशू बल्लेबाजी पर आरंभिक बल्लेबाजी पर क्या कर सकते हैं। मुस्तफा अगली गेंद राइट एम ओवर द विकेट, और इस बीच दोबारा उछालने के प्रयास, डॉट बॉल। 4 गेंदों पर 13 रन अब तक टीम एलिगेंट अपने बल्लेबाजी पर निभा चुके हैं। 5 ओवर के निर्धारित मैच, यूएई के इतिहास पर टेनिस क्रिकेट पर अग्र क्रमांक की टीम है टीम एलिगेंट। कई बार चैंपियन के ताज अपने सर पर लहराने के बाद कई सारे पुरस्कारों को अपने कदमों पर लाकर बार बार टीम एलिगेंट साबित किए हैं कि क्रिकेट पर अपनी काबिलियत, अपनी प्रतिभा, अपनी सक्षमता को बार बार पेश किए हैं टीम एलिगेंट। मुस्तफा अपने ओवर की अगली गेंद को लेकर तैयार, बाएं हाथ के खिलाड़ी सफवान के लिए। सफवान ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर निकलने के बाद गेंद को स्क्वायर लेग की ओर मोड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी दिलो दिमाग की योजना के अनुसार बिल्कुल नहीं जुड़ पाए। केवल एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक बदलने के बाद ओवर की समाप्ति, आरंभिक ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन 2 छक्कों के साथ टीम एलिगेंट अपने बल्लेबाजी पर यहां पर दिखा चुके हैं। अब देखना है कि बचे हुए 24 गेंदों पर टीम एलिगेंट अपने बल्लेबाजी पर क्या कदर दिखाएंगे, और गेंदबाजी पर मैंगलोर वॉरियर्स
किस तरह के गेंदबाजी यहां पर दिखा पाएंगे। और आप देख रहे हैं एलिगेंट ट्रॉफी 2023 सीजन 6 अपने 15वां साल के जश्न मनाते हुए यूएई के इतिहास पर पहली बार इतने बड़े ऐतिहासिक क्रिकेट श्रृंखला, एक से बढ़कर एक बेहतरीन योजनाएं, कतार से, सऊदी अरेबिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, भारत से, भारत के तो कोने कोने से खिलाड़ियां यहां पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर ये एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इवेंट कहा तो भी बिल्कुल गलत नहीं होंगे, क्योंकि टेनिस क्रिकेट पर अंतरराष्ट्रीय मौल्यता को अपने बदन पर चिपकाने वाले खिलाड़ियां हैं। जिस तरह से आप पिछले मैच पर भी आपने देखे हैं एक एक खिलाड़ियों की रफ्तार को, और इस बार गेंद को उछालने के प्रयास दोबारा किए बाएं हाथ के खिलाड़ी, लेकिन एकमात्र सिंगल रन सफवान, क्योंकि शमशू के बल्ले से दो रफ्तार वाले सिक्सर निकल आने के बाद कहीं ना कहीं सफवान की योजना ये होंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक को शमशू के लिए सौंपे। ये अक्सर क्रिकेट की एक परिभाषा है, पिच के ऊपर टिकने वाले खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौका दे ताकि वो अच्छे अच्छे रन बटोर सके। शाफी शाफी शमशू के लिए, और गेंद ऊंचाई पर हवा के साथ सीधे फील्डर के हाथ पर। शमशू के पारी समाप्त हो रहे हैं। ऊंचाई ज्यादा नजर आए, दूसरी बात हवा थोड़ी सी जगमगाने लगे मैदान के अंदर, ताकि कभी स्ट्राइक की दिशा में, कभी स्क्वायर लेग की दिशा में, कभी मिड विकेट के एरिया पर हवा गूंजने लगे। तो ऐसे में ऊंचाई के साथ गेंद मैदान के अंदर ही अपने आप को दिखाए, और फील्डर के हाथ पर सुरक्षित कैद होने के बाद शमशू के विकेट यहां पर गवा चुके हैं टीम एलिगेंट। 5 ओवर के निर्धारित मैच, दो छक्के लगाने के बाद शमशू अपनी पारी समाप्त कर चुके हैं कैच आउट के ऊपर। तो अब देखना है कि शमशू के निर्गमन के बाद सफवान के साथ जुड़ते हुए दूसरे विकेट साझेदारी पर नए खिलाड़ी जासिम। टेनिस क्रिकेट के एक बेहतरीन खिलाड़ी, विस्फोटक बल्लेबाजों में माने जाते हैं जासिम को। ज्यादातर चौका और छक्के के साथ अपनी बल्लेबाजी दिखाते हैं। छोटी छोटी रन नहीं, बल्कि इनकी दिमाग पर जो योजना है, बड़े रनों के साथ जुड़ते हुए अपनी योजना दिखाते हैं। और खास करते हुए पिछले कई सालों से अपनी टीम के मालक हो, टीम के कप्तान हो या बाकी साथीदार को वो विश्वास दिलाए हैं जासिम अपने बल्लेबाजी में। और ये देखिए, इसे कहते हैं वो विश्वास। हमने इस बारे में कहा है कि जासिम की बल्लेबाजी पर जो रफ्तार हमने देखे हैं पिछले कई सालों से, वो बिल्कुल कम नहीं हुए हैं। आज भी शुरुआत देखिए जासिम की बल्ले से सिक्सर के साथ। इससे पहले शमशू लगातार दो छक्का लगाकर आरंभिक ओवर पर जो जरूरत थे टीम एलिगेंट के लिए, उस रन को चुराने के बाद अब दूसरी ओवर पर शाफी की गेंदबाजी पर भले ही एक विकेट सफलता के रूप पर मिले हो शमशू के विकेट, लेकिन छक्कों की कोई कमी नहीं नजर आ रहे हैं टीम एलिगेंट को। और ये देखिए दूसरे रफ्तार। तो दर्शक, आपको ये इस बात पर यकीन आया होगा कि टीम एलिगेंट बार बार चैंपियन क्यों बनते हैं, टीम एलिगेंट के कदमों पर इतने सारे चैंपियन ट्रॉफियां क्यों गिरे हैं। तो वजह यह है कि बल्लेबाजों की शक्ति, युक्ति और समझदारी। मैदान पर उतरने के बाद अपनी टीम की योजना के अनुसार, अपनी टीम के साथीदारों के विश्वास के अनुसार, और खास करते हुए टीम के मालकों के विश्वास पर खड़े उतरते हुए जितने भी प्रयास किए हैं, जितने भी अपने कोशिश दिखाए हैं, काबिले तारीफ। शाफी फिर एक बार तैयार, और इस बार अच्छी थी गेंद, अच्छी गेंद। गेंद टिप्पा खाने की जगह को ही नजर डाल रहे थे बल्लेबाज। तो टिप्पा खाने के बाद गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकले। 28 रन अब तक बने हैं, 28। 11 गेंदों पर 28 बने हैं, आखिरी गेंद बाकी।
लास्ट बॉल ऑफ सेकंड ओवर, मुस्तफा के गेंदबाजी पर 15 रन चुराने के बाद शाफी के ओवर की शुरुआत में ही शमशू के विकेट खो चुके थे टीम एलिगेंट। और उसके बाद जासिम अपने हुनर के अनुसार, अपने काबिलियत के अनुसार रन चुराते चुराते अब तक तो 28 तक पहुंचे हैं रनों की संख्या। और इस बार यॉर्कर डिलीवरी, पैर की जड़ों पर गेंद को इस्तेमाल किए शाफी। ओवर की समाप्ति, आखिरी गेंद पर सिंगल रन चुराते ही ओवर समाप्त हो चुके हैं। दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 29 14 रन के योजना बना चुके हैं टीम एलिगेंट। कुल मिलाकर 5 ओवर के ये मैच 30 गेंदों के मुकाबला होगा, टक्कर होगा दोनों टीमों के बीच। और इस मैच के बाद अगले मैच खेलने वाले दोनों टीम तैयार हो जाए। टीम 62 और उड़पी फ्रेंड्स दोनों टीम तैयार हो जाए ग्राउंड 3 पर अगले मैच के लिए। एक मैच खत्म होते ही अगले मैच के तैयारियां होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कुल मिलाकर 12 टीमों के बीच मुकाबला जारी है। और आज शाम को यह तय हो जाएंगे कि चैंपियन कौन है और कौन कौन फाइनलिस्ट होंगे। किस कप्तान के गले पर होगा वो विजय की माला, किस टीम के सर पर होगा टीम एलिगेंट के एलिगेंट ट्रॉफी सीजन 6 के वो ताज। और इस बार स्लो ओवर डिलीवरी, टेक्निकल डिलीवरी, हरीश इज द बॉलर। पहली गेंद डॉट बनाने के बाद दूसरी गेंद को लेकर तैयार खड़े हैं हरीश। जसीम पुन्नानी, और इस बार भी यॉर्क करने के प्रयास किए, लेकिन जसीम अपने ही अंदाज में गेंद को छक्के के अंजाम दिखाए। रहीम कन्नूर जसीम की इस छक्के को मनोरंजन के इशारा दिखा रहे हैं। कई सारे रेफरियों के कुछ अलग अलग अंदाज होते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले भी कहा कि बिली बॉर्डन हो, स्टीव बकनर हो, डेविड शफर्ड हो, अपने अपने एक अंदाज रखते हैं। और ये देख लीजिए क्या जबरदस्त सिक्सा जसीम। जसीम टीम एलिगेंट के लिए तो जसीम अब विश्वसनीय नहीं बल्कि वो सक्षमता भी दिखा रहे हैं कि टीम की रन किस तरह से बनाया जाए। हर एक ओवर पर एवरेज के अनुसार, हर ओवर पर जिस तरह की योजना वो बनाते हैं बल्लेबाजी में, पहली ओवर पर 15 रन बनाए, दूसरी ओवर पर 14 रन चुराए, तो तीसरी ओवर पर जसीम अब तक तो 4 छक्का लग चुके हैं जसीम की बल्ले से। हरीश, और इस बार ऑप्शन से बाहर थी गेंद, और इस गेंद को सीधे पॉइंट की एरिया चुनते हुए गेंद को खेले जब तक कि दोनों फील्डरों के बीच छेड़छाड़ हो जाए उस गेंद को निभाने की। लेकिन गेंद तो अपनी जगह बना चुके हैं बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के इशारा अंपायर फहीम कन्नूर से। स्क्वायर लेग अंपायर के रूप पर आप देख सकते हैं इशार, और उनके साथों साथ लेस्ली उड़पी, मशहूर रेफरियां, अनुभवी रेफरियां अपनी आंखों को कैमरा बनाकर देखते हैं मैदान में, ताकि क्या क्या घटना घटते हैं। क्योंकि अंपायरों की जो जिम्मेदारी होते हैं क्रिकेट के मैदानों में, बहुत ही कठिन जिम्मेदारी, हर एक बात पर ध्यान देना पड़ते हैं अंपायरों को। अपनी आंख, कान से लेकर हर एक विचार पर भी इतनी गंभीरता से ध्यान लगाना पड़ते हैं मैदान में, ताकि कोई चूक ना हो जाए, किसी को अन्याय ना हो जाए मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों को। इस वजह से अंपायर अपने पूरे शरीर को मैदान पर टिके रखते हैं ताकि किसी तरह के न्यूनता ना हो। तो इस बार एक सिंगल रन जसीम की बल्ले से। अब सफवान स्ट्राइक लेंगे। सफवान की बल्ले से वो आवाज अब तक नहीं निकल आए हैं जो निरीक्षा कर रहे हैं टीम एलिगेंट। रनों की संख्या तो कुल मिलाकर 46 रन, 46 ऑन द बोर्ड।
थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। हरीश तीसरे ओवर की अगली गेंद को लेकर तैयार। बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए राउंड द विकेट चुने हैं गेंदबाजी, और इस बार सफवान ने भी ये दिखाया है कि थोड़ी सी इंतजार कीजिए, फल तो मीठा होता है। तो जसीम के बल्ले से वो चार धमाकेदार छक्का लगने के बाद शुरुआत पर शमशू के बल्ले से दो छक्के लगे, तो अब सफवान की बारी अपने कदर दिखाने की, और इस छक्के के साथों साथ रनों की संख्या अर्धशतक पार हो चुके हैं। 52 रन, 52 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। हरीश के पिछले ओवर पर 23 रन चुरा चुके हैं। पहली ओवर पर 15 रन, दूसरी ओवर पर 14 रन, तीसरी ओवर पर 23 रन, कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन। और दोनों टीमों के कप्तान के लिए हम कह रहे हैं कि 4 ओवर समाप्ति के बाद 5वीं ओवर जब आप शुरुआत करते हैं तो 21वां मिनट पर 5वीं ओवर शुरुआत होना चाहिए, वरना फील्डिंग पर छोटे से बदलाव होंगे। लाइन पर खड़े हुए फील्डर को सर्कल के अंदर एक खिलाड़ी को रखने होंगे आप। मुस्तफा बाहरी किनारा दिए, थर्ड मैन की एरिया पर गेंद, और जब तक कि थर्ड मैन की दिशा से फील्डर गेंद को उठाकर वापस करे, एकमात्र सिंगल रन जसीम के लिए। और इस बार स्ट्राइक लेंगे बाहर बाएं हाथ के खिलाड़ी सफवान। 3 ओवर पर 52 बनने के बाद अब बचे हुए गेंदों पर अब कितने रन बन पाते हैं, क्या क्या योजना यहां पर दिखा पाते हैं टीम एलिगेंट अपने बल्लेबाजी में, ये देखने वाली बात है। दूसरी तरफ मैंगलोर वॉरियर्स प्लानिंग तो बना रहे हैं ताकि किस तरह से रोक लगाए, क्योंकि टीम एलिगेंट यूएई के इतिहास में तो चैंपियनों के चैंपियन कहलाए हैं, काफी सारे पुरस्कार हाजमा चुके हैं। और इस बार यॉक करने के प्रयास और पैर की जड़ों से ही गेंद को अपने ही अंदाज में उछालने की कोशिश, एक सिंगल रन सफवान के लिए। मुस्तफा एक बेहतरीन स्विंगर है, गेंद पर गेंदबाजी पर एक अच्छे मोड़ दिखाते हैं, गेंद को टिप्पा खिलाने के बाद एक अच्छी स्विंग दिखाते हैं। और इस बार ऑप्शन से बाहर थे गेंद, और गेंद सीधे सीमा रेखे के बाहर, कवर 6। जसीम अब तक जितने बार इनके नाम दिए हैं वीक्षक विवरणकारों ने, और क्रिकेट के मैदानों में अब तक जितने अनुभव इन्होंने दिखाए हैं, जितने कदर इन्होंने दिखाए हैं, आज दोबारा वो पेशकश, ताकि बार बार आप देखें, बार बार ये साबित कर रहे हैं जसीम अपने बल्लेबाज। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। मुस्तफा के बॉडी लैंग्वेज, उनकी कदमों की शैली हो, या गेंद उनके हाथ से निकलने के बाद काफी आसान लगते हैं गेंद, लेकिन इतनी आसान ही नहीं कि हर बार उनकी गेंद को सजा दे। एक बेहतरीन स्विंग करते हैं गेंदबाजी पर मुस्तफा, और ये देख लीजिए दोबारा दोबारा बेहतरीन स्विंग दिखाते हुए, ताकि गति पर परिवर्तन दिखाकर बल्लेबाजों को चौंकाने के प्रयास करते हैं अपनी गेंदबाजी पर मुस्तफा। आरंभिक ओवर पर 15 रन खर्च करने के बाद मैंगलोर वॉरियर्स के कप्तान ने यह विश्वास रखा कि मुस्तफा, भले ही आरंभिक ओवर पर 15 रन खर्च हुए गेंदबाजी में, लेकिन मुस्तफा की गेंदबाजी पर वो चालाकीपन है, ये वो अनुभव है जो दूसरे के पास नहीं। तो इस बात पर विश्वास रखते हुए दोबारा दूसरी ओवर के लिए मुस्तफा को बॉलिंग मार्क पर बुलाए, और लगातार 2 गेंद इस बार डॉट बनाने के बाद अब अगली गेंद को लेकर फिर एक बार मुस्तफा। जसीम के लिए, और इस बार भी गेंद को सीधे कवर्स की रास्ता दिखाए, मौका देते ही मौके की इंतजार करते हैं जसीम। 64 रन, 64 इज द टोटल, 64। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन
और इस श्रृंखला में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को दोबारा हम सूचना दे रहे हैं, ताकि अगर कोई दोपहर की भोजन नहीं लिए हैं तो इंतजाम आपके लिए तैयार है, आप अपने उपहार ले सकते हैं। टीम एलिगेंट इस श्रृंखला में हर एक योजना, हर एक व्यवस्थाओं को बहुत ही खूबी से किए हैं, तो कहीं ना कहीं उस व्यवस्थाओं में कमजोरी ना आ जाए, न्यूनता ना आ जाए, किसी तरह के कमीपन महसूस ना हो, इसलिए हर विचार पर ध्यान दे रहे हैं टीम एलिगेंट। तो आखिरी ओवर के लिए हाइदर को लाए हैं। आरंभिक विकेट शमशू के विकेट गिरने के बाद सफवान और जासिम की जोड़ी शुरुआत के 4 ओवर पर 64 रन अपने बल्लेबाजी पर निभाने के बाद अब आखिरी ओवर बाकी। अब देखना है कि आखिरी ओवर पर किस तरह के बल्लेबाजी दिखाएंगे एलिगेंट। और इस बार सफवान के लिए मौका ढूंढे, वन बाउंस ओवर द रूफ, ये रहा 4 रन। एक तरफ जासिम की रफ्तार और दूसरी तरफ सफवान की समझदारी वाली बल्लेबाजी, दोनों खिलाड़ियों के समागम, इनकी जो पार्टनरशिप है वाकई एक मजबूत पार्टनरशिप, एक बेहतरीन जुड़ावट नजर आए हैं दोनों खिलाड़ियों के बीच। 68 बने रनों की संख्या, 68 हाइदर। दोबारा सफवान के लिए, लेकिन इस बार काफी ऊंचाई के साथ सफवान। शुरुआत पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सफवान अपनी बल्ले से गेंद को नहीं जुड़ा पा रहे हैं, एक सही तरीके से निर्धार नहीं ले पा रहे हैं गेंद के साथ जुड़ाने की उस हिस्से को, लेकिन धीरे धीरे से जब ओवर गुजरते गए, गेंद गुजरते गए, तो अपने बल्लेबाजी के वो अंदाज भी वापस लाए हैं सफवान ने। जबरदस्त बल्लेबाजी, काबिले तारीफ वाली बल्लेबाजी। हाइदा लगातार छक्कों से पिटने के बाद अगली गेंद को लेकर फिर तैयार, 79 वाली जर्सी नंबर के साथ ये गेंद। और इस बार भी अच्छी गेंद, फील्डर के हाथ लगे जरूर, लेकिन छोटी सी गड़बड़ाहट के बीच एकमात्र सिंगल रन। और इस बार स्ट्राइक लेंगे जसीम, जो छक्कों के साथ छेड़छाड़ करते हुए टीम एलिगेंट की रनों की संख्या को काफी ऊंचाई पर दिखाए हैं। 14 गेंदों पर 41 रन की भूमिका अब तक निभाए हैं। 41 फ्रॉम 14 डिलीवरीज। जसीम अर्धशतक के लिए पूरे मौका खड़े हैं, अब तक तो एकमात्र खिलाड़ी अर्धशतक बनाए हैं। और इस बीच जसीम जसीम गेंद को उछाले स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से, जबरदस्त सिक्स, एक यूनिक छक्का। छक्का लगते ही अपनी शरीर के संतुलन खो बैठे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो जमीन पर गिर गए जसीम। विकेट कीपर और मैंगलोर वॉरियर्स के खिलाड़ियां उनके हालचाल देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। और टीम एलिगेंट के 12वां खिलाड़ी भी अपने जैकेट के साथ दौड़े हैं। ये खासियत है टीम एलिगेंट के कि डिसिप्लिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी भी मैदान हो, कितने भी अच्छे प्रतियोगिता हो या छोटे प्रतियोगिता, क्रिकेट के नियमों के खिलाफ टीम एलिगेंट बिल्कुल नहीं गए हैं। तो इस बार भी अपने खिलाड़ी जमीन पर गिरते ही नियम के अनुसार 12वां खिलाड़ी जो पहुंचना चाहिए वहां पर, तो उन्हें भेज दिए तुरंत। और इस तरह की संयमता जो है हर एक टीम में निभाना चाहिए, नियम के साथ ही नहीं बल्कि वो डिसिप्लिन नाम जो है बहुत ही रंग लाते हैं मैदान। क्रिकेट केवल खेलना ही नहीं बल्कि उस क्रिकेट के नियमों के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप भी दिखाना, ये बहुत ही अवश्य बन जाते हैं। और ये रहा जसीम के अर्धशतक। 50 कम्स अप फ्रॉम जसीम, सेकंड 50 इन द टूर्नामेंट। इससे पहले करण अंबाला के बल्ले से वो अर्धशतक आपने देखे थे, और ये देख लीजिए जसीम की बल्ले से ये शानदार वाले रौनक वाले अर्धशतक। 16 गेंदों पर अर्धशतक। इससे पहले करण अंबाला 14 गेंदों पर अर्धशतक बनाए थे, 18 गेंदों पर 70 रन बनाए हैं करण अंबाला ने।
और ये हेलीकॉप्टर शॉट, ये हेलीकॉप्टर वाले शॉट, भले ही एक रन मिले हो लेकिन जिस अंदाज के साथ बल्लेबाजी की है बहुत ही आला, देखने के लिए बहुत ही सुंदर लगे। और इसी के साथ इनिंग समाप्त। आरंभिक इनिंग्स 5 ओवर के समाप्त होने के बाद 88 रन अब तक बनाए हैं टीम एलिगेंट। और मैं दर्शकों को कह दूं कि ये बराबर की वो दाखला वाली रनों की संख्या है जो कटील फ्रेंड्स ने बनाए थे। कटील फ्रेंड्स ने 5 ओवर पर 88 रन बनाए थे और यहां पर टीम एलिगेंट ने भी अपनी निर्धारित 5 ओवर की बल्लेबाजी के बाद 88 रन बनाकर 89 रन के लक्ष्य दिए हैं। 89 इज द टारगेट फ्रॉम 30 बॉल्स। तालियों के साथ स्वागत करते हुए जसीम को, यह बनता है जोरदार तालियां हो जाए जसीम के लिए कि टीम एलिगेंट के रोशनी बढ़ाए हैं और अपनी बल्लेबाजी के कदर दिखाए हैं। और दूसरी तरफ सफवान जसीम को साथ देते हुए उनकी हर एक बल्लेबाजी पर अपने साथ भी दिखाए हैं सफवान ने। और ओवरऑल टीम एलिगेंट बल्लेबाजी पर अपनी शक्ति प्रदर्शन किए हैं इस मैदान में। तो आइए देखते हैं 5 ओवर पर 88 रन बनाकर 89 रन के उस लक्ष्य को देने के बाद अब किस तरह से गेंदबाजी करेंगे और मैंगलोर वॉरियर्स किस तरह से जवाब दे पाएंगे इस रन के खिलाफ। आइए देखते हैं अगली इनिंग्स पर। मैंगलोर वॉरियर्स तुरंत अपने बल्लेबाजों को मैदान पर भेजे और उसी तरह टीम एलिगेंट अपने फील्डर को तुरंत सजावट करे और अगली मैच के दोनों टीम तैयार हो जाए। उडुपी फ्रेंड्स और टीम 62 दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए तैयार हो जाए अगली मैच के लिए। द कैप्टन ऑफ टीम 62 एंड द कैप्टन ऑफ उडुपी फ्रेंड्स, both teams captains are please come to the rest as soon as possible for tossing ceremony. And this is the first call for you. मैंगलोर वॉरियर्स के 13वां खिलाड़ी 13th member of Mangalore Warriors, please report to the scorer. और आपके भोजन की जो व्यवस्था है 5 मिनट पर खत्म हो जाएंगे। तो दोबारा हम कह रहे हैं कि अगर कोई बाकी है भोजन के लिए, आपके लंच अगर लेना बाकी है तो तुरंत आकर आप अपने लंच प्राप्त करें। The captain of Udupi Friends, please come to the rest as soon as possible. Team 62's captains are waiting for you. मैंगलोर वॉरियर्स कृपया तुरंत आरंभिक खिलाड़ियां मैदान पर आए। एलिगेंट ट्रॉफी 2023 सीजन 6 आप देख रहे हैं। पिछले 5 सीजन पर भी एक से बढ़कर एक बेहतरीन पेशकश के साथ आपने देखे हैं प्रतियोगिता को, लेकिन इस बार कुछ अनोखे अंदाज के साथ अलग अलग राष्ट्रों से खिलाड़ियों को यहां तक लेके आने पर सफल हुए हैं टीम एलिगेंट। कतार से, सऊदी अरेबिया से, भारत के कोने कोने से अग्र क्रमांक के टेनिस क्रिकेट के महारथियां यहां पर आ चुके हैं। और आपने देखे सुबह से लेकर अब तक हर एक टीम पर एक एक खिलाड़ियां किस तरह के कदर दिखाए हैं, किस तरह अपने प्रतिभा को निखरते हुए दिखाए हैं। कटील फ्रेंड्स के
करण अंबाला के वो अर्धशतक, और अभी अभी टीम एलिगेंट के बल्लेबाज जैसिम की वो शानदार अर्धशतक। तो ये सब एक रौनक है इस श्रृंखला के। और याद रखेंगे लोग कि टीम एलिगेंट के प्रस्तुति पर होने वाली इस प्रतियोगिता की एक एक विशेषता को एम स्पोर्ट्स के जरिए कल के दिन तो पूरे विश्व पर लोग देख पाएंगे। इस मैदान पर हर एक मूवमेंट्स जो आपने आज देखे हैं, तो ये तमाम मूवमेंट्स कल आपको लाइव टेलीकास्ट के रूप पर एम स्पोर्ट्स के जरिए दिखाए जाएंगे। पहली गेंद सुरक्षात्मक रूप पर खेलने के बाद बिल्कुल कोई रन नहीं। तंसीर की गेंदबाजी और एक अच्छी फील्डिंग के साथ गेंद को वापस कर दिए टीम एलिगेंट के फील्डर। एकमात्र सिंगल रन हरीश और निहाल की जोड़ी। दूसरी तरफ टीम एलिगेंट एक बलाढ्य टीम कहलाते हैं, क्योंकि टीम एलिगेंट के पूरे स्क्वाड को अगर मद्देनजर रखें तो कम से कम दो नहीं तीन टीम बना सकते हैं। इतने खिलाड़ियां तैयार खड़े हैं टीम एलिगेंट पर, तो किसे मौका दिया जाए इस बात पर काफी दुविधा है टीम एलिगेंट की मैनेजमेंट को। और नो बॉल की इशारा अंपायर, विकेट की गिरावट वहां पर देखी हमने, लेकिन अंपायर ने कहा कि यह गलत गेंद है। नो बॉल +1, 2 रन जुड़ेंगे। तनसीर एक कामयाब गेंदबाज, एक सक्षम गेंदबाज। जी दौड़कर तो रन नहीं भागे हैं, केवल नो बॉल की रन मिलेंगे। निहाल अच्छे गेंद, तंजीर बहुत ही आला लाइन। छोटी उम्र में ही अपनी लंबी शरीर को लेकर क्रिकेट के साथ काफी छेड़छाड़ किए हैं तंजीर ने। हालांकि उनकी लाइन को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वो अपने हाथ से गेंद निकलने के बाद मोड़ दिखाते हैं लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से। ये देख लीजिए विकेट को छेद कर चुके हैं तंजीर के ये गेंद, बहुत ही आला लाइन। बल्लेबाज को समझने की मौका नहीं दिए है तंजीर अपनी गेंदबाजी। इसे कहते हैं टेक्निकल गेंदबाजी, ताकि अपनी हाथों की शैली चाहे किसी तरह से भी हो, लेकिन गेंद टिप्पा खिलाने के बाद गेंद की ऊंचाई पर ध्यान देना, स्विंग पर ध्यान देना, तेजी के साथ गेंद को विकेट तक पहुंचाने की काम, वो जिम्मेदारी निभाना वाकई की खूबसूरत। युवा खिलाड़ी है तंसीर, अपनी छोटी उम्र में ही बड़ी सफलता के साथ बड़े बड़ों के साथ टक्कर ली है, और कई सारे पुरस्कार भी तंसीर के कदमों पर गिरे हैं उनकी सक्षमता के। तो निहाल के निर्गमन के बाद हरीश के साथ जुड़ रहे हैं शराफत। अब देखना है कि बल्लेबाजी पर वो अपनी शराफत किस तरह से पेश कर पाएंगे। दूसरी तरफ तंसीर, केरला मिट्टी की ये खुशबू है। तंसीर हर बार तंसीर अपनी जिम्मेदारी इतने बाखूबी निभाए हैं कि उनके ऊपर रखे हुए विश्वास पर कभी चोट नहीं आने दी है तंसीर ने। और आज भी देख लीजिए उनकी लेफ्ट हैंड की गेंदबाजी, अच्छी गेंद बल्ले के नीचे बारिश सिरा लेने के बाद गेंदबाज तंसीर के हाथ पर। तो आखिरी गेंद डॉट होने के बाद, बिंदी गेंद होने के बाद ओवर की समाप्ति, 6 रन। ओवर की समाप्ति।
तो आरंभिक ओवर के समाप्ति के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक सफलता के साथ एक बेहतरीन ओवर को समाप्त किया है तंजीर ने। अब देखना है कि बचे हुए 24 गेंद पर जरूरत वाले 83 रन अब किस तरह से पेश कर पाएंगे, क्योंकि 99 रन के लक्ष्य है। 89 इज द टारगेट फ्रॉम 30 बॉल्स। 6 रन आरंभिक ओवर पर बनने के बाद अब 43 रन अभी भी बाकी है, बाकी बचे 24 गेंदों पर। तंजीर वाकई ही क्या जबरदस्त गेंदबाजी दिखाए हैं आरंभिक ओवर पर। विकेट की सफलता के साथ केवल 6 रन। ग्राउंड नंबर 2 पर एक कैप गायब हुए हैं, मिस हुए हैं। अगर कोई गलती से ले आए हो तो सौंप दीजिएगा। वो कैप एक्चुअली हमारे नहीं थे, वो दूसरे जो मैच हो रहे थे वहां पर, प्रोफेशनल मैच वहां पर खेले गए, तो उन खिलाड़ियों के मैच थे। तो ऐसे में उन्होंने आकर यहाँ पर फरमान दिए हैं कि हमारी एक कैप आप लोगों के साथ जुड़कर यहाँ तक आज आए होंगे। तो अगर किसी ने गलती से वो कैप ले आए हैं या गलती से आपके हाथ लगे हैं तो सौंप दीजिएगा उस कैप को प्लीज। सफवान की गेंद पहली गेंद पर ही गई, विकेट गई। यहाँ पर सफवान बल्लेबाजी पर अपनी रफ्तार दिखाने के बाद, छक्कों के ऊपर छक्का चौका लगाने के बाद बाएं हाथ के ये ऑलराउंडर अब विकेट की सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं गेंदबाजी पर। टीम एलिगेंट बल्लेबाजी पर, क्षेत्र पालन पर और गेंदबाजी पर क्रिकेट की हर दिशा पर अपने मजबूतीपन दिखाते हुए ये साबित कर रहे हैं कि बार बार टीम एलिगेंट चैंपियन क्यों बने, बार बार वो चैंपियन के ताज टीम एलिगेंट के सर पर क्यों लहराते हैं। ये गवाह है टीम एलिगेंट के प्रदर्शन। और दूसरी बात मैं दर्शकों की जानकारी के लिए कह दूं कि टीम एलिगेंट के पास इतने खिलाड़ियां मौजूद है कि अगर और भी 2 टीम बनाए जाए तो भी खिलाड़ियों की कमी बिल्कुल नहीं महसूस करेंगे टीम एलिगेंट। एक के पीछे एक ऐसे खिलाड़ियां मौजूद खड़े हैं एक के स्थान भरने के लिए, कि मौके के लिए चीता की तरह इंतजार कर रहे हैं कि मुझे कब मौका मिलेंगे खेलने। शाफी इज द न्यू बैट्समैन। अयाज, अयाज आप जहां कहीं भी हो माइक स्टैंड के पास आ जाए। अयाज जी, सफवान लेफ्ट एम ओवर द विकेट से तैयार खड़े हैं गेंदबाजी के लिए। कैमरामैन चोर से ये अगली गेंद, बहुत ही शानदार लाइन। ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर निकलते हुए खेलना चाहते थे, लेकिन सफवान की जो लंबाई है, जिस तरह से आप वेस्ट इंडीज के एक एक गेंदबाजों को देखे होंगे, आप कॉटनी बॉल्स हो, एम्ब्रोस हो, उन खिलाड़ियों की जो हाइट होते हैं, तो यहाँ पर भी देख लीजिए कि सफवान की जो ऊंचाई क्या है और गेंदबाजी के समय उनके हाथ कितनी ऊंचाई के साथ देखने को मिलते हैं, और गेंदबाजी पर उनकी लाइन और लेंथ किस तरह से गुजरते हैं गेंद, बहुत ही सुंदर नजारा। और इस बार भी देख लीजिए कॉट बिहाइंड की अपील, और स्क्वायर लेग अंपायर ने कहा कि जी बिल्कुल उनके बल्ले से लगे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह गलती भी हुआ होगा कि गेंद बल्ले के साथ गुजरने के समय वीक्षक विवरण पर माइक की आवाज के साथ अगर वो बल्ले से जुड़ने की आवाज जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं अंपायर को उनके कानों तक वो आवाज नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में स्क्वायर लेग अंपायर अपने अनोखे अंदाज के साथ उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल बल्लेबाज के बल्ले को छूते हुए गेंद विकेट कीपर के ग्लाउस पर कैद हुए हैं। काफी आउट होकर वापस जा रहे हैं और अब शरफतुल्लाह के साथ जुड़ने के लिए नए खिलाड़ी रिजवान, रिजवान तैयार खड़े हैं। सफवान दूसरे सफलता, तो नए खिलाड़ी रिजवान टीम एलिगेंट के साथ कई सारी यादें हैं रिजवान को। केवाईसी काटीपल्ला मैंगलोर परिसर के एक मशहूर अंडरआर्म क्रिकेट टीम
केवीसी काटीपल्ला पर बेहतरीन भूमिका निभाए हैं रिजवान, और खास करते हुए टीम एलिगेंट पर भी अपनी योगदान निभाए हैं। तो ऐसे में टीम एलिगेंट के खिलाफ खेलने के समय थोड़ी कुछ जानकारी तो अवश्य होंगे इन गेंदबाजों के बारे में कि कौन से गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, लाइन और लेंथ किस तरह से होंगे, हर एक गेंदबाज की क्वालिटी क्या है। तो इस बात की जानकारी अवश्य होंगे रिजवान को। अंडरम और ओवरम दोनों तरह के क्रिकेट पर माहिर है ये रिजवान। कैमरा के पास जो भी अपने भाइया खड़े हैं वहां पर, बासित जी कैमरा से हटकर खड़े हो जाइएगा। तो इस बार सिंगल रन के साथ ओवर की समाप्ति सफवान के सफलता भरे एक पावरफुल ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या आप देख सकते हैं कुल मिलाकर। अंपायर जी एक गेंद बाकी है स्कोरर के हिसाब से, वन बॉल लेफ्ट। सफवान जी आपके ओवर की एक गेंद अभी भी बाकी है। तो आरंभिक ओवर पर केवल 2 रन खर्च किए थे तंजीर ने, और इस बार अच्छी गेंद, बचे हुए आखिरी गेंद को भी बुलेट की तरह इस्तेमाल किए सफवान ने। ओवर की समाप्ति तो केवल 3 रन खर्च करते हुए 2 विकेट सफलता के रूप पर प्राप्त किए हैं। एक पावरफुल ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या बने हैं 5 रन, 3 विकेट के नुकसान। लंबी रनों की लक्ष्य है। उडुपी फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट कॉल फॉर यू। द कैप्टन ऑफ उडुपी फ्रेंड्स, प्लीज कम टू द रेस्ट as soon as possible. लोकेश लोकी इज द बॉलर, और इस बार ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर रखे गेंद को, और गेंद को सीधे थर्ड मैन के एरिया पर खेले। अच्छी स्ट्रोक, खेलना तो कवर्स के एरिया पर चाहते थे, लेकिन थर्ड मैन के एरिया पर गेंद निकलने के बाद 2 रन आसानी के साथ अपने बल्लेबाजी पर पूरा कर चुके हैं, और इस 2 रन के साथों साथ रनों की संख्या कुल मिलाकर 7 रन, 3 विकेट के नुकसान के बाद लोकेश लोकी, द कैप्टन ऑफ टीम 62, प्लीज रिपोर्ट हियर। लोकी दाहिने हाथ ओवर द विकेट, और इस बार भी गेंद को छेड़ना चाहते थे, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन की एरिया पर फील्डर सुरक्षित तैनात थे। लोकी अपनी गेंदबाजी के लिए जरूरत वाली फील्डिंग की सजावट वहां पर की है। तो विकेट की सफलता लोकी के लिए। आशिक का उस कैच को लपक चुके हैं। टीम एलिगेंट तो आज तो एक परिपूर्ण टीम आपको नजर आएंगे, क्योंकि कुल मिलाकर 40 खिलाड़ियों में से चुने हैं इन 11 खिलाड़ियों को। एक से बढ़कर एक महारत यहाँ टीम एलिगेंट की टीम पर। आरंभिक बल्लेबाजी पर 88 रन, 5 ओवर के निर्धारित बल्लेबाजी पर टीम एलिगेंट खाने के बाद, जहां पर आप देख सकते हैं शमशू के 2 छक्के के बाद सफवान के वो शानदार बल्लेबाजी, और जासीम के रफ्तार वाले 16 गेंदों पर अर्धशतक वाली वो बल्लेबाजी निश्चित रूप से टीम एलिगेंट के लिए रंग लाए हैं आज इस मैदान में। कुल मिलाकर 99 रन के लक्ष्य, 89 इज द टारगेट, और इस बीच गेंद को फिर खेले हवा में, फील्डर दौड़ते हुए गेंद के पास, ओहो माय गुडनेस, हाथ लगे जरूर थे गेंद, लेकिन लंबे दौड़ के बाद कहीं ना कहीं सूरज की किरणें उनकी आंख पर लग रहे थे, लेकिन फिर भी गेंद के ऊपर अपनी नजरें मिलाना बिल्कुल नहीं छोड़े, लेकिन आखिरी मौके पर हाथ से फिसलते के गेंद जमीन पर गिर गए।
और कैच ड्रॉप के साथों साथ एक जेवदान भी लोकेश लोकी राइट ओवर द विकेट अगेन और इस बार ऊंचाई के साथ गेंद हवा में और इस बार कोई गलती नहीं। पिछली बार तो सूर्य की किरणें काफी तेजी से आंख पर लग रहे थे फील्डर के, लेकिन इस बार सफवान ने कोई गलती नहीं की। लोकी के लिए और एक विकेट की सफलता और टीम एलिगेंट की जीत के मजबूतीपन और भी खड़क होते हुए नजर आ रहे हैं मैंगलोर वॉरियर्स। आकाश में तो बादल नहीं है, लेकिन खतरे की बादल धीरे धीरे से मंडराता हुआ नजर आ रहे हैं मैंगलोर वॉरियर्स के ऊपर, क्योंकि 88 रन बनाकर 99 रन के लक्ष्य जो दिए हैं वहां तक पहुंचना तो काफी मुश्किल लग रहे हैं मैंगलोर वॉरियर्स को। The captain of team 62, Mr. Basit, please report to the mic stand. नवीद नए खिलाड़ी 3.4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 8 रन। जहां पर रन बनाने की जरूरत है वहां पर विकेट यहां पर गिराते हुए मैंगलोर वॉरियर्स बल्लेबाजी पर मैंगलोर वॉरियर्स के गेंदबाजों को बहुत ही परेशान किए हैं टीम एलिगेंट के बल्लेबाजों ने, और गेंदबाजी पर भी मैंगलोर वॉरियर्स के बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं लोकी, सफवान और तंजीम। ऑन साइड के एरिया पर एक सिंगल रन, लेकिन एक एक रन के साथ जीत तक पहुंचना यह मुमकिन वाली बात नहीं होगी 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 9 रन, 9 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर। 5 विकेट के नुकसान के बाद 9 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद, तो अब बचे हुए 12 गेंदों पर 80 रन की जरूरत है जीतने के लिए। 40 फ्रॉम ओवर, हर ओवर पर 40 रन। अगर बिना कोई कमजोरी के साथ गेंदबाजी करते हैं, वाइड नो बॉल जैसे गलतियों को अगर नहीं, सफवान फुल टच गेंद बिना टिप्पा खाए गेंद सीधे बल्ले पर आए, लेकिन जवाब के तौर पर जिस तरह के शॉट होना चाहिए, मैंगलोर वॉरियर्स जिस तरह के शॉट निरीक्षा करते हैं, बिल्कुल वो शॉट नहीं नजर आ रहे हैं मैंगलोर वॉरियर्स के बल्लेबाजी में। निराशादायक धीरे धीरे से रन बनाते हुए कछुए की दौड़ लगा रहे हैं। इस मैच को जीतने के लिए तो मेंढक की दौड़ भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि 88 रन बनाए हैं टीम एलिगेंट अपने बल्लेबाजी में। तो ऐसे में कछुए के दौड़ के साथ जीत तक पहुंचना यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि लंबे रन अभी भी बाकी है। और आज के इस मैच में अब तक न कोई चौका लगे हैं न छक्का दूसरी इनिंग्स पर। शुरुआत की इनिंग्स के ज्यादातर गेंद चौके और छक्के के साथ देखने को मिले थे, लेकिन मैंगलोर वॉरियर्स की बल्लेबाजी में न कोई छक्का नजर आए न कोई चौका, क्योंकि टीम एलिगेंट की फील्डिंग की जो पोजीशन और फील्डिंग की जो सजावट है काबिले तारीफ। एक अंतरराष्ट्रीय टीम से बिल्कुल कम नहीं लग रहे हैं टीम एलिगेंट, चाहे वो गेंदबाजी पर हो, क्षेत्र पालन पर हो या बल्लेबाजी पर। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी बिल्कुल पार नहीं कर पा रहे हैं टीम एलिगेंट के खिलाड़ियों को। ऐसे लग रहा है कि टीम एलिगेंट के खिलाड़ियां नहीं, चाइना के कोई दीवार खड़े किए हो मैदान पर। बेहतरीन एक क्वालिटी वाली टीम आज पेश किए हैं टीम एलिगेंट आज के इस प्रतियोगिता के लिए। अच्छी गेंद डॉट बॉल, तो कॉट बिहाइंड के ऊपर ये मिले विकेट। लोकी अपनी आखिरी गेंद पर भी विकेट की सफलता के साथ अपने ओवर के समाप्त किए हैं। सफवान पिछली ओवर पर
सफवान जी दोबारा आपको कहना चाहते हैं एक गेंद और भी बाकी है यार। आखिरी गेंद बाकी है के हिसाब से। शुरुआत की ओवर तंसीर से केवल 2 रन खर्च किए तंसीर ने और दूसरी ओवर पर सफवान 3 रन खर्च करने के बाद 2 सफलता प्राप्त किए और उसके बाद लोकी अपनी लक्ष्य पेश किए हैं। छोटी सी करेक्शन, ओवर की समाप्ति और 5वीं ओवर शुरुआत होते ही एक फील्डर को अब 30 गजों के अंदर दिखाने होंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि इस क्रिकेट श्रृंखला के नियम के अनुसार शुरुआत के 4 ओवर को 20 मिनट देने के बाद 21वां मिनट जब शुरुआत होते हैं तो 5वीं ओवर शुरुआत होना चाहिए। अगर 5वीं ओवर की शुरुआत के समय 21 मिनट पार कर लेते हैं तो सजा के तौर पे लाइन से एक नियाज, एक क्वालिटी गेंदबाज, टीम एलिगेंट के विश्वसनीय गेंदबाज नियाज तैयार। वाइटम ओवर द विकेट, ये गेंद और इस गेंद को उछाले हवा के साथ सीमा रेखे की बाहर, सिक्सर। मैंगलोर वॉरियर्स के इस इनिंग्स के पहली सिक्सर है। अब तक न कोई चौका देखे थे न कोई छक्का, लेकिन आखिरी ओवर पर एक सिक्सर के दर्शन देखने को मिले। नियाज अपने ओवर की अगली गेंद और इस बार भी गेंद को मिड विकेट के एरिया पर खेले और वो माय गुडनेस, बहुत ही आला फील्डिंग, बहुत ही जबरदस्त क्षेत्र पालन, निश्चित रूप से काबिले तारीफ। अगर इस तरह की क्वालिटी हो, इस तरह की सक्षमता हो, तो दुनिया के किसी भी कोने में टीम एलिगेंट आप अपनी जीतने की झंडा लहरा सकते हैं क्रिकेट पर।